हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते। और अगर आप ध्यान से पवित्र वचनों को सुने और अपने जीवन में इनको मनन करें, तो आप अपने आप को आशीषित होता हुआ और मसीह में बढ़ता हुआ देखेंगी। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि आज का ये पवित्र वचन आपके जीवन में बड़ी आशीष को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, एक मसीही व्यक्ति की आदतें। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मरकुस 11 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, जब भी आप किसी महान व्यक्ति या महापुरुष को देखते हैं जो किसी भी क्षेत्र में काम करता है, तो आप उसको ये कहते हुए जरूर सुनेंगे कि उसने पहले अपने काम को अपनी आदत बनाया। आदत का मतलब होता है एक चीज को बार बार करना, उसकी आदत डाल लेना। जिस प्रकार लोगों को नशा करने की आदत पड़ जाती है और फिर वह उस आदत को छोड़ नहीं पाते, उसी तरह एक मसीही व्यक्ति के अंदर भी अच्छी आदतों का होना जरूरी है। जब हम पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर ऐसी आदतें थी जिन आदतों की वजह से वह परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर पाए। और अगर वह आदतें एक मसीही व्यक्ति के अंदर होंगी तो वह भी परमेश्वर के कामों को पूरा कर पाएगा। ये आदतें 3 तरह की है। पहली आदत जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी वह ये थी, अपना ध्यान ना भटकने देना। दूसरी, वचन पर मनन करना। और तीसरी आदत थी प्रार्थना करना, ना छोड़ना। अगर ये आदतें आपके जीवन में होंगी तो आप भी एक सफल, कामयाब और महान व्यक्ति होंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पढ़ें तो उनको 12 साल की उम्र में पता था कि मुझे पिता परमेश्वर के कामों को पूरा करना है, यानी कि उनका पूरा ध्यान परमेश्वर के कामों पर था और यही ध्यान लगाने वाली आदत उनकी आदत बन गई। इसी ध्यान के कारण वह सारी सारी रात प्रार्थना करते थे, वचन पर मनन करते थे और यही कारण था कि 40 दिन रात उपवास के बाद जब शैतान ने उनको परखा तो वह उस परख में विजय रहे और अपनी इस आदत को कभी हिलने या टूटने नहीं दिया। मेरे प्रियो, आज लोग कहते हैं कि मैं कामयाब क्यों नहीं हूं, मेरी चंगाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनका परमेश्वर की तरफ संपूर्ण रीति के साथ ध्यान ही नहीं है। जब ध्यान होगा तो आप प्रार्थना भी कर पाएंगे, परंतु अगर आज लोगों को कोई बहुत अच्छा मौका मिले तो वह अपना ध्यान ही गवा देते हैं। आज लोग कम आत्मिक भी इसीलिए हैं क्योंकि उनकी प्रार्थना और परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं है। मेरे प्रियो, याद रखें, इस दुनिया को ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति ने बदला है जो परमेश्वर की ओर से है। अगर आज मैं और आप खुदावंत की आराधना कर पा रहे हैं तो वह प्रभु यीशु मसीह के ध्यान केंद्रित करने वाले जीवन के कारण है। सोचो, अगर एलीशा का ध्यान ना होता तो वह उस दोगुने मसा को कभी हासिल ना कर पाता। प्रभु यीशु मसीह के चेलों का ध्यान ना होता तो वह कभी परमेश्वर के कामों को ना कर पाते। मेरे प्रियो, शैतान हजारों उलझनों को और हजारों नकारात्मक परिस्थितियों को आपके आसपास पैदा करेगा ताकि आपका ध्यान परमेश्वर से हट जाए या टूट जाए। और आपने अपने इसी ध्यान को परमेश्वर में बनाए रखना है, क्योंकि ध्यान के बिना आपकी प्रार्थना अधूरी है। इसीलिए मेरे प्रियो, याद रखें, इस मसीही जिंदगी में आपका ध्यान ना हिले, ना तो हिले और ना ही टूटे, क्योंकि मसीहियत तब कामयाब है जब आप ध्यान में अपनी जिंदगी जी रहे हैं और इसे ही आपने अपनी एक आदत, जुनून बनाना है कि मुझे परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाकर रखना है ताकि आप भी महान बन सके।
अगर प्रभु यीशु मसीह ने ध्यान नहीं हटाया तो वह भी महान बने, महिमा को प्राप्त किया। इसीलिए आपको इन आदतों को अपने जीवन में अपनाना है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करना है। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं कभी भी अपने ध्यान को नहीं हटाऊंगी और निरंतर प्रार्थना और वचन पर मनन करूंगी और तेरी मर्जी को पूरा करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।